श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के वीडियो मैंने पितृ पक्ष की संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास किया है। श्राद्ध क्या होते हैं, श्राद्ध करना क्यों आवश्यक होता है, श्राद्ध का क्या महत्व है, श्राद्ध पक्ष में तर्पण कैसे करें, घर पर श्राद्ध कैसे करें, मात्र नवमी का श्राद्ध करने का क्या महत्व है, पितृपक्ष में यदि पितृ सपने में दिखाई दे रहे तो इसका क्या अर्थ है, पितृपक्ष में पीपल के पेड़ का क्या महत्व है, पितृपक्ष के समय दीपक को कौन सी दिशा में जलाने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। भक्तों, यदि आप श्राद्ध नहीं करते हैं तो आपको कब तक पितृदोष सहना पड़ सकता है, पितृदोष के कारण आपको कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इस बार 2025 में कौन से श्राद्ध एक साथ पड़ रहे हैं। भक्तों, पितृपक्ष का सनातन धर्म में इतना विशेष महत्व क्यों बताया गया है, मैंने सारे प्रश्नों का जवाब देने का पूरा प्रयास किया है। वीडियो को आप पूरा अवश्य देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ हर हर महादेव जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं, इससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। भक्तों, हिंदू सनातन धर्म में श्राद्ध पक्ष का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। मृत्यु के बाद श्राद्ध करना बेहद जरूरी होता है। पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध किया जाता है। मान्यता अनुसार अगर किसी मृत व्यक्ति का विधि पूर्वक श्राद्ध और तर्पण न किया जाए तो उसे इस लोक से मुक्ति नहीं मिलती, वह भूत के रूप में संसार में ही रह जाता। पितरों की मुक्ति के लिए श्राद्ध पक्ष का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। पितृ पक्ष का महत्व ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार देवताओं को प्रसन्न करने से पहले मनुष्य को अपने पितरों को यानी पूर्वजों को प्रसन्न करना चाहिए। हिंदी ज्योतिष के अनुसार पितृ दोष को सबसे जटिल कुंडली दोषों में से एक माना जाता है। पितरों की शांति के लिए प्रत्येक वर्ष भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से अश्विन कृष्ण अमावस्या तक के काल को पितृपक्ष श्राद्ध के दिन माने जाते हैं। इन 15 दिनों में पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण किया जाता है। ऐसी मान्यता है इस 15 दिनों के बीच में कुछ समय के लिए पितृ धरती लोक पर आते हैं। यमराज पितरों को आजाद कर देते हैं ताकि वह अपने परिजनों से श्राद्ध ग्रहण कर सके। ब्रह्म पुराण के अनुसार जो भी वस्तु उचित काल स्थान पर पितरों के नाम से उचित विधि द्वारा ब्राह्मणों को श्रद्धा पूर्वक दिया जाए वही श्राद्ध कहलाता है। श्राद्ध के माध्यम से पितरों को तृप्ति के लिए भोजन पहुंचाया जाता है। पिंड स्वरूप पितरों को दिया गया भोजन श्राद्ध का हिस्सा होता है। भक्तों, श्राद्ध यानी श्रद्धा से किया हुआ दान। श्राद्ध में आप अपनी क्षमता अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दान अवश्य दें। श्राद्ध कर्ज लेकर नहीं करना चाहिए, आपकी जितनी क्षमता है आप उसी के अनुसार श्राद्ध करें। पितृ सब जानते हैं, भगवान जी सब जानते हैं कि आप कितना करने लायक हैं या नहीं। आप अपनी क्षमता अनुसार ही दान पुण्य करें। भक्तों, श्राद्ध अवश्य करें। श्राद्ध करने से आपके जीवन के सभी संकट मिट जाते हैं। भक्तों, इस बार पितृपक्ष की शुरुआत 7 सितंबर 2025 से हुई है। इसका समापन 21 सितंबर 2025 को होगा। पितृपक्ष में श्राद्ध तर्पण करने की विधि, मुहूर्त, मंत्र आप ध्यान से श्रवण करें आज का वीडियो। भक्तों, पितृपक्ष की शुरुआत 7 सितंबर 2025 से हो गई। इसका समापन 21 सितंबर को सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के साथ होगा। सनातन धर्म में श्राद्ध पक्ष का बहुत ही विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है। श्रद्धा से बना हुआ है यह शब्द। इसका मतलब है पितरों के प्रति हमारी श्रद्धा भाव। हमारे अंदर प्रवाहित रक्त में हमारे पितरों के ही अंश हैं, जिसके कारण हम उनके ऋणी रहते हैं।
यही ऋण उतारने के लिए श्राद्ध कर्म किए जाने का विधान बताया गया है। पितृपक्ष में किए गए श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान इत्यादि कार्यों से पूर्वजों की आत्मा को शांति प्राप्त होती है। साथ ही भक्तों, करने वाले को भी पितृ ऋण से मुक्ति मिल जाती है। पितृ प्रसन्न होकर अपने परिवारजनों को आशीर्वाद देते हैं, जिससे उनके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्राद्ध तर्पण दोपहर 12 बजे के बाद करने से अनुरूप फल प्राप्त होते हैं। श्राद्ध तर्पण कुतुब और रोहिणी मुहूर्त में करने से बहुत ही शुभ माना जाता है। श्राद्ध करने के लिए किसी योग्य ब्राह्मण को घर में बुलाकर उसे आप भोजन कराएं, मंत्र उच्चारण करें, पूजा के बाद जल से तर्पण करें। इस दिन भक्तों, पंचबलि का भी बहुत ही विशेष महत्व होता है। गाय, कुत्ते, कौवे के लिए भोजन अवश्य निकालें। 5 जीवों के लिए भोजन निकाला जाता है, इसे पंचबलि कहा जाता है। भक्तों, पितरों के निमित्त तर्पण करना बहुत ही पुण्य फलदायी माना जाता है। यदि आपको पितृ सपने में दिखाई देते हैं तो इसका मतलब यह है कि पितरों का आशीर्वाद आपके जीवन पर बना हुआ है। पितृपक्ष में पीपल के पेड़ का भी बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि पीपल के वृक्ष में पितरों का निवास माना जाता है। श्राद्ध पक्ष के 15 दिनों में पीपल के पेड़ पर जल पर अर्पित करना, दिया जलाना शुभ माना जाता है। इससे पितरों का आशीर्वाद मिलता है। पितृपक्ष में गाय, कुत्ता, कौवा, चींटी, मछली को अन्न जल देना पुण्य फलदायी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इनको दिया गया अन्न जल पितरों तक पहुंचता है, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिलती है। पितृपक्ष के समय घर की दक्षिण दिशा में दीपक अवश्य जलाना चाहिए, ऐसा माना जाता है। यह दिशा पितरों की होती है। इस दिशा में दीपक जलाने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भक्तों, पितृपक्ष के समय कुछ साधारण से नियम का पालन यदि हम करते हैं तो इससे पितृ प्रसन्न होते हैं। अमावस्या तिथि के दिन, सर्व पितृ अमावस्या के दिन यदि आपको अपने पितरों की तिथि याद नहीं है, क्योंकि श्राद्ध तिथि के अनुसार किया जाता है, न कि तारीख के अनुसार, तो यदि आपको तिथि याद नहीं है तो सर्व पितृ अमावस्या के दिन आप श्राद्ध कर सकते हैं। इस दिन किया गया श्राद्ध परिवार के सभी पूर्वजों की आत्मा को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। भक्तों, इस बार पितृपक्ष में तीसरा और चौथा श्राद्ध एक साथ पड़ रहा है। इस साल पितृपक्ष 7 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक रहेगा। भक्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पितर गंध और श्राद्ध में तत्व से प्रसन्न हो जाते हैं। जब व्यक्ति अपने घर में सुख शांति के लिए गाय के गोबर से बने जलते हुए उपले पर गुड़, घी, अन्न अर्पित करते हैं तो इससे पैदा हुई गंध से पितरों को भोजन प्राप्त हो जाता है। घर पर श्राद्ध करने की सरल विधि। पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध किया जाता है। भक्तों, तिथि के अनुसार ही श्राद्ध किया जाता है। जब आपको तिथि याद नहीं रहती तो आप अमावस्या के दिन कर सकते, नहीं तो जिस दिन पितरों का देहांत होता है उसी तिथि के अनुसार श्राद्ध किया जाता है। श्राद्ध वाले दिन सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। जहाँ पर श्राद्ध करने वाला तिल, जौ, कुश, गंगा जल, खीर, पूड़ी, दाल, जो भी आपने पकवान बनाए हैं उन्हें रखकर, फल फूल जो भी आपके पास है, धूप दीप जलाकर उस पर पितरों के निमित्त आप अग्यारी लगाएं और जो भी आपने भोजन बनाया है उस पर अवश्य चढ़ाएं। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके श्राद्ध शुरू करें। भक्तों, एक तांबे एक पात्र में गंगा जल, तिल, जौ मिलाकर पितरों के नाम गोत्र लेते हुए तर्पण करें। एक थाली में भोजन परोसकर पितरों को भोग लगाएं। गाय, कौवे, कुत्ते को भोजन खिलाएं। ओम पितृभ्यः नमः मंत्र का जाप करें। ब्राह्मण को भोजन कराएं। जरूरतमंद को आप अपनी क्षमता अनुसार दान करें। भक्तों, पितृपक्ष में पितरों को जल देने की विधि को तर्पण कहा जाता है। कुशा लें, अपने दोनों हाथ जोड़ें। आपको अपने जिस भी पितर को जल अर्पित करना है उनका ध्यान करें। ओम अगच्छतु में पितृ नाम मंत्र का जाप करें। यदि आप मंत्र का जाप नहीं कर पाते तब भी आप पितरों को तर्पण अवश्य करें। 5 या 7 बार अपने अंगूठे का
उपयोग करते हुए जमीन पर जल चढ़ाएं। ऐसी मान्यता है कि अंगूठे से जल चढ़ाने से पितृ संतुष्ट हो जाते हैं। पितृ पक्ष में पितरों के निमित्त किए गए दान पुण्य का आपको कई गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। पितृ पक्ष के 16 दिनों में नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में जो लोग श्राद्ध करते हैं, पितरों को तर्पण करते हैं, उन्हें बाल नहीं कटवाने चाहिए। भक्तों, श्राद्ध पक्ष में पंचबलि का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। ब्राह्मणों को भोजन कराने से पहले गाय, कुत्ते, कौवे, देवता, चींटी के लिए भोजन अवश्य निकालें। इसे ही पंचबलि कहा जाता है। यह एक महत्वपूर्ण परंपरा है। भोजन के बाद ब्राह्मणों को आप अपनी क्षमता अनुसार दक्षिणा दें और उनका आशीर्वाद लें। भक्तों, पूर्वजों के निमित्त जल अर्पण करना यही पितृपक्ष में तर्पण करने की प्रक्रिया कहलाती है। पितरों को पानी पिलाने की प्रक्रिया ही तर्पण होती है। तर्पण करने के लिए पीतल या स्टील की परात लें, थाली लें, जो भी आपके पास है, उसमें शुद्ध जल डालें, थोड़े से काले तिल, दूध डालें। इस परात को सामने रखें और दूसरा एक खाली पात्र पास में रखें। दोनों हाथों के अंगूठे और तर्जनी के मध्य में दूर्वा यानी कुशा लेकर अंजिल बना लें। दोनों हाथ मिलाकर उसमें जल भर लें। इसके बाद अंजिल में भरा हुआ जल दूसरे खाली पात्र में डालें। जल डालते समय अपने प्रत्येक पितृ के लिए कम से कम 3 बार अंजिल से तर्पण करें। श्राद्ध पक्ष में दान तर्पण का ही विशेष महत्व होता है। भक्तों, यदि आप श्राद्ध नहीं करते हैं तो इसका आप पर क्या प्रभाव पड़ता है, पितृदोष कितने दिनों तक परेशान करता है, पितृदोष का क्या महत्व है, ध्यान से इसे पढ़ करें। भक्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर आप अपने पितरों का तर्पण या श्राद्ध कर्म नहीं करते तो 7 पीढ़ियों तक पितृदोष का दंश सहना पड़ सकता है। पितृदोष के चलते ही करियर में परेशानी, विवाह में दिक्कतें, धन हानि जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। भक्तों, हमारे सनातन धर्म में मातृ नवमी का भी बहुत ही विशेष महत्व है। इसका महत्व इतना अधिक क्यों है? क्योंकि मातृ नवमी के दिन माताओं का श्राद्ध किया जाता है। उनकी मृत्यु की तिथि ज्ञात हो या न हो, मातृ नवमी एक ऐसी तिथि है, इस दिन माताओं के निमित्त भी श्राद्ध किया जाता है और पूर्वजों के निमित्त भी श्राद्ध किया जाता है। इसलिए मातृ नवमी का विशेष महत्व बताया गया है। आशा करती हूँ वीडियो में बताई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आपके और कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।